जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ सप्ताधिकत्रिशततमोऽध्यायः। सूर्य द्वारा कुंती के उदर में गर्भ स्थापन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजकन्या मनस्विनी कुंती नाना प्रकार से मधुर वचन कहकर अनुनय विनय करने पर भी भगवान सूर्य को मनाने में सफल न हो सकी। राजन, जब वह बाला अंधकार नाशक भगवान सूर्य देव को टाल न सकी, तब शाप से भयभीत हो दीर्घ काल तक मन ही मन कुछ सोचने लगी। उसने सोचा कि क्या उपाय करूं जिससे मेरे कारण मेरे निरपराध पिता तथा निर्दोष ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए इन सूर्य देव से शाप न प्राप्त हो। सज्जन बालक को भी चाहिए कि वह अत्यंत मोह के कारण पाप शून्य तेजस्वी तथा तपस्वी पुरुषों के अत्यंत निकट न जाए। परंतु मैं तो आज अत्यंत भयभीत हो भगवान सूर्य देव के हाथ में पड़ गई हूँ, तो भी स्वयं अपने शरीर को देने जैसा न करने योग्य नीच कर्म कैसे करूं। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, कुंती शाप से अत्यंत डर कर मन ही मन तरह तरह की बातें सोच रही थी। उसके सारे अंग मोह से व्याप्त हो रहे थे। वह बार बार आश्चर्यचकित हो रही थी। एक ओर तो वह शाप से आतंकित थी, दूसरी ओर उसे भाई बंधुओं का भय लगा हुआ था। उस दशा में वह लज्जा के कारण विशृंखल वाणी द्वारा सूर्य देव से इस प्रकार बोली। कुंती ने कहा, देव, मेरे पिता माता तथा अन्य बांधव जीवित हैं। उन सब के जीते जी स्वयं आत्मदान करने पर कहीं शास्त्रीय विधि का लोप न हो जाए। भगवान, यदि आपके साथ मेरा वेदोक्त विधि के विपरीत समागम हो तो मेरे ही कारण जगत में इस कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, अथवा तपने वालों में श्रेष्ठ दिवाकर यदि बंधुजनों के दिए बिना ही मेरे साथ आपने समागम को आप धर्मयुक्त समझते हो, तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। दुर्धर्ष देव, क्या मैं आपको आत्मदान करके भी सती साथ भी रह सकती हूँ? आप में ही देहधारियों के धर्म, यश, कीर्ति तथा आयु प्रतिष्ठित है। भगवान सूर्य ने कहा, शुचिस्मिते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पिता माता अथवा अन्य गुरुजन तुम्हें इस काम से रोकने में समर्थ नहीं है।
सुंदर भाव वाली कुंती, कम धातु से कन्या शब्द की सिद्धि होती है। सुंदरी, वह स्वयंवर में आए हुए सब वरों में से किसी को भी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी कामना का विषय बना सकती है। इसलिए जिस इस जगत में उसे कन्या कहा गया है। स्वयंवर में आए हुए सब वीरों में से किसी को भी वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी कामना का विषय बना सकती है। इसलिए इस जगत में उसे कन्या कहा गया है। कुंती, मेरे साथ समागम करने से तुम्हारे द्वारा कोई अधर्म नहीं बन रहा है। मैं लौकिक काम वासना के वशीभूत होकर अधर्म का वर्ण कैसे कर सकता हूँ? मेरे लिए सभी स्त्रियां और पुरुष आवरण रहित हैं, क्योंकि मैं सबका साक्षी हूँ। जो अन्य सब विकार है, यह तो प्राकृत मनुष्यों का स्वभाव माना गया है। तुम मेरे साथ समागम करके पुनः कन्या ही बनी रहोगी और तुम्हें महाबाहु एवं महायशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंती बोली, समस्त अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव, यदि आपसे मुझे पुत्र प्राप्त हो तो वह महाबाहु महाबली तथा कुंडल और कवच से विभूषित शूरवीर हो। सूर्य ने कहा, भद्रे, तुम्हारा पुत्र महाबाहु कुंडलधारी तथा दिव्य कवच धारण करने वाला होगा। उसके कुंडल और कवच दोनों अमृतमय होंगे। कुंती बोली, प्रभु, आप मेरे गर्भ से जिसको जन्म देंगे, उस मेरे पुत्र के कुंडल और कवच यदि अमृत से उत्पन्न हुए होंगे, तो भगवान, आपने जैसा कहा है कि उसी रूप में मेरा आपके साथ समागम हो। आपका वह पुत्र आपके ही समान वीर्य, रूप, धैर्य, ओज तथा धर्म से युक्त होना चाहिए। सूर्यदेव ने कहा, यौवन के मद से सुशोभित होने वाली राजकुमारी माता अदिति ने मुझे जो कुंडल दिए हैं, उन्हें मैं तुम्हारे इस पुत्र को दे दूंगा। साथ ही यह उत्तम कवच भी उसे अर्पित करूंगा। कुंती बोली, भगवान, जैसा आप कहते हैं वैसा ही पुत्र यदि मुझे प्राप्त हो तो मैं आपके साथ उत्तम रीति से समागम करूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत अच्छा कहकर आकाशचारी राहु शत्रु भगवान सूर्य ने योग रूप से कुंती के शरीर में प्रवेश किया और उसकी नाभि को छू दिया। वह राजकन्या सूर्य के तेज से विह्वल और अचेत सी होकर शैया पर गिर पड़ी। सूर्य ने कहा, सुंदरी, मैं ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे तुम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दोगी और कन्या ही बनी रहोगी। तब संगम के लिए उद्यत हुए महातेजस्वी सूर्य देव की ओर देखकर लज्जित हुई उस राजकन्या ने उनसे कहा, प्रभु, ऐसा ही हो। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर कुंती नरेश की कन्या प्रथा भगवान सूर्य से पुत्र के लिए प्रार्थना करती हुई अत्यंत लज्जा और मोह के वशीभूत होकर कटी हुई लता की भांति उस पवित्र शैया पर गिर पड़ी। तत्पश्चात सूर्य देव ने उसे अपने तेज से मोहित कर दिया और योग शक्ति के द्वारा उसके भीतर प्रवेश करके अपना तेजोमय वीर्य स्थापित कर दिया। उन्होंने कुंती को दूषित नहीं किया, उसका कन्या भाव अछूता ही रहा। तदनंतर वह राजकन्या फिर सचेत हो गई। इति श्री महाभारते वन पर्वणि कुंडलाहरण पर्वणि सूर्य कुंती समागमे सप्ताधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कर्ण का जन्म, कुंती को उसे पिटारी में रखकर जल में बहा देना और विलाप करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार 11वें मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कुंती के उदर में भगवान सूर्य के द्वारा गर्भ स्थापित हुआ। सुंदर कटि प्रदेश वाली कुंती भाई बंधुओं के भय से उस गर्भ को छिपाती हुई धारण करने लगी। अतः कोई भी मनुष्य नहीं जान सका कि यह गर्भवती है।
एक धाय के सिवा दूसरी कोई स्त्री भी इसका पता न पा सकी। कुंती सदा कन्याओं के अंतपुर में रहती थी एवं अपने रहस्य को छिपाने में वह अत्यंत निपुण थी। तदनंतर सुंदरी प्रथा ने यथा समय भगवान सूर्य के कृपा प्रसाद से स्वयं कन्या ही बनी रहकर देवताओं के समान तेजस्वी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने पिता के ही समान शरीर पर कवच बांध रखा था और उसके कानों में सोने के बने हुए दो दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस बालक की आंखें सिंह के समान और कंधे वृषभ जैसे थे। उस बालक के पैदा होते ही भामिनी कुंती ने धाय से सलाह लेकर एक पिटारी मंगवाई और उसमें सब और सुंदर मुलायम बिछोने बिछा दिए। इसके बाद उस पिटारी में चारों ओर मोम चुपड़ दिया, जिससे उसके भीतर जल न प्रवेश कर सके। उस पिटारी को जल से उसने पूरा ये कर लिया ताकि उसमें जल जल न जा सके। जब वह सब तरह से चिकनी और सुखद हो गई, तब उसके भीतर उस बालक को सुला दिया, उसको उसका सुंदर ढक्कन बंद कर दिया तथा रोते रोते उस पिटारे को अश्व नदी में छोड़ दिया। इस प्रकार पिटारे में बंद करके वहां देने पर भी वह बालक इसलिए नहीं मरा कि वह अमृत से उत्पन्न कवच और कुंडल धारण किए हुए था। वो उस पिटारी में रखकर उसको जल में छोड़ने के बाद में भी वह बालक मरा नहीं। इसका वो विश्लेषण बता रहे कि वो जो कुंडल थे उसके और उसका जो कवच था वो अमृत से उत्पन्न किया हुआ था, इसलिए वह बालक मरा नहीं। राजन, यद्यपि वह यह जानती थी कि किसी कन्या के लिए गर्भ धारण करना सर्वथा निषिद्ध और अनुचित है, तथापि पुत्र स्नेह उमड़ आने से कुंती वहां करुणाजनक विलाप करने लगी। उस समय अश्व नदी के जल में उस पिटारी को छोड़ते समय रोती हुई कुंती ने जो बातें कही उन्हें बताता हूँ, सुनो। वह बोली, मेरे बच्चे, जलचर, थलचर, आकाशचारी तथा दिव्य प्राणी तेरा मंगल करे। तेरा मार्ग मंगलमय हो। बेटा, तेरे पास शत्रु न आए। जो आ जो आ जाए तो उनके मन में तेरे प्रति द्रोह की भावना न रहे। जल में उसके स्वामी राजा वरुण तेरी रक्षा करे। अंतरिक्ष में वहां रहने वाले सर्वगामी वायुदेव तेरी रक्षा करे। पुत्र, जिन्होंने दिव्य रीति से तुझे मेरे गर्भ में स्थापित किया है, वे तपने वालों में श्रेष्ठ तेरे पिता भगवान सूर्य सर्वत्र तेरा पालन करे। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वे देव, इंद्र सहित मरुदगण, दिक्पालों सहित दिशाएं तथा समस्त देवता सभी सम विषम स्थानों में तेरी रक्षा करे। यदि विदेश में भी तू जीवित रहेगा, तो मैं इन कवच कुंडल आदि चिन्हों से उपलक्षित होने पर तुझे पहचान लूंगी। बेटा, तेरे पिता भगवान भुवन भास्कर धन्य है, जो अपनी दिव्य दृष्टि से नदी की धार में स्थित हुए तुझको देखेंगे। देवपुत्र, वह रमणी धन्य है जो तुझे अपना पुत्र बनाकर पालेगी और तू भूख प्यास लगने पर जिसके स्तनों का दूध पिएगा। उस भाग्यशालिनी नारी ने कौन सा ऐसा शुभ स्वप्न देखा होगा, जो सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य कवच से संयुक्त दिव्य कुंडल भूषित कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले लाल कमल दल के सदृश गौर कांति वाले सुंदर ललाट और मनोहर केश समूह से विभूषित तुझ जैसे दिव्य बालक को अपना पुत्र बनाएगी। वत्स, जब तू धरती पर पेट के बल सरकता फिरेगा और समझ में न आने वाली मधुर तोतली बोली बोलेगा, उस समय तेरे धूल धूसरित अंगों को जो लोग देखेंगे वे धन्य हैं। हिमालय के जंगल में उत्पन्न हुए केसरी सिंह के समान तुझे जवानी में जो लोग देखेंगे वे धन्य हैं। राजन, इस तरह बहुत सी बातें कहकर करुण विलाप करती हुई कुंती ने उस समय अश्व नदी के जल में वह पिटारी छोड़ दी। जन्मेजय, आधी रात के समय कमल नयनी कुंती पुत्र शोक से आतुर हो उसके दर्शन की लालसा से धात्री के साथ नदी के तट पर देर तक रोती रही। बेटी को पानी में बहाकर कहीं पिताजी जग न जाए, इस भय से वह शोक से आतुर हो पुनः राजभवन में चली गई। वह पिटारी अश्व नदी से
चरमनवती यानी चंबल नदी में गई। चरमनवती से यमुना में और वहां से गंगा में जा पहुंची। पिटारी में सोया हुआ वह बालक गंगा की लहरों से बहाया जाता हुआ चंपापुरी के पास सूत राज्य में जा पहुंचा। उसके शरीर का दिव्य कवच और कानों के कुंडल ये अमृत से प्रकट हुए थे। वे ही विधाता द्वारा रचित उस देव कुमार को जीवित रख रहे थे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि कुंडलाहरण पर्वणि कर्ण परित्यागे अष्टाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। अधिरथ सूत तथा उसकी पत्नी राधा को बालक कर्ण की प्राप्ति। राधा के द्वारा उसका पालन, हस्तिनापुर में उसकी शिक्षा दीक्षा तथा कर्ण के पास इंद्र का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ सूत अपनी स्त्री के साथ गंगा जी के तट पर आया। राजन, उसकी परम सौभाग्यवती पत्नी इस भूतल पर अनुभव सुंदरी थी। उसका नाम था राधा। उसकी कोई पुत्र नहीं हुआ था। राधा पुत्र प्राप्ति के लिए यत्न करती रहती थी। दैव योग से उसी ने गंगा जी के जल में बहती हुई उस पिटारी को देखा। पिटारी के ऊपर इसकी रक्षा के लिए लता लपेट दी गई थी और सिंदूर का लेप लगा होने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। गंगा की तरंगों के थपेड़े खाकर वह पिटारी तट के समीप आ लगी। भामिनी राधा ने कौतूहलवश उस पिटारी को सेवकों से पकड़वा पकड़वा मंगाया और अधिरथ सूत को इसकी सूचना दी। अधिरथ ने उस पिटारी को पानी से बाहर निकालकर जब यंत्रों द्वारा उसे खोला तब उसके भीतर एक बालक को देखा। वह बालक प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी था। उसने अपने अंगों में स्वर्णमय कवच धारण कर रखा था। उसका मुख कानों में पड़े हुए दो उज्ज्वल कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। उसे देखकर पत्नी सहित सूत के नेत्र कमल आश्चर्य एवं प्रसन्नता से खिल उठे। उसने बालक को गोद में लेकर अपनी पत्नी से कहा, वीरू, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज ही मैंने ऐसा अद्भुत बालक देखा है। मैं समझता हूँ यह कोई देव बालक ही हमें भाग्यवश प्राप्त हुआ है। मुझे पुत्रहीन को अवश्य ही देवताओं ने दया करके यह पुत्र प्रदान किया है। राजन, ऐसा कहकर अधिरथ ने वह पुत्र राधा को दे दिया। राधा ने भी कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान शोभाशाली तथा दिव्य रूपधारी उस देव बालक को विधि पूर्वक ग्रहण किया। निश्चय ही दैव की प्रेरणा से राधा के स्तनों में दूध भी झरने लगा। उसने विधि पूर्वक उस बालक का पालन पोषण किया और वह धीरे धीरे सबल होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। तभी से उस सूत दंपत्ति के और भी अनेक औरस पुत्र उत्पन्न हुए। तदनंतर वसु यानी स्वर्णमय कवच धारण किए तथा सोने के ही कुंडल पहने हुए उस बालक को देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसु वसुसेन रखा। इस प्रकार वह अमित पराक्रमी एवं सामर्थ्यशाली बालक सूत पुत्र बन गया। लोक में वसुसेन और वृष इन दोनों नामों से उसकी प्रसिद्धि हुई। अधिरथ सूत का वह पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र अंग देश में पालित होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। कुंती ने गुप्तचर भेजकर मालूम कर लिया था कि मेरा दिव्य कवचधारी पुत्र अधिरथ के यहाँ पल रहा है। अधिरथ सूत ने अपने पुत्र को बड़ा हुआ देख उसे यथासमय हस्तिनापुर भेज दिया। वहां उसने धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण की शिष्यता स्वीकार की। इस इस परा इस प्रकार पराक्रमी कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता हो गई। वह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा परशुराम से चारों प्रकार की अस्त्र विद्या सीख कर संसार में एक महान धनुर्धर के रूप में विख्यात हुआ।
धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन से मिलकर वह कुंती कुमारों का अनिष्ट करने में लगा रहता और सदा महामना अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा व्यक्त किया करता था। राजन, अर्जुन और कर्ण ने जब से एक दूसरे को देखा था, तभी से कर्ण अर्जुन के साथ स्पर्धा रखता था और अर्जुन भी कर्ण के साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे। महाराज, निस्संदेह सूर्य का यही वह गुप्त रहस्य है कि कुंती के गर्भ से सूर्य द्वारा उत्पन्न कर्ण सूत कुल में पड़ा था। उसे दिव्य कुंडल और कवच से संयुक्त देख युद्ध में अवश्य जानकर राजा युधिष्ठिर सदा संतप्त होते रहते थे। तथा यहाँ से शुरू हुई थी कि युधिष्ठिर को कर्ण से भय लगता है। कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर है, यह सोच सोच कर वो चिंता करते थे। वहां से ये कथा शुरू हुई थी कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ। उसे दिव्य कुंडल और कवच से संयुक्त देख युद्ध में अवश्य जानकर राजा युधिष्ठिर सदा संतप्त होते रहते थे। राजेंद्र, जब कर्ण दोपहर के समय जल में खड़ा हो हाथ जोड़कर वंशवानी भगवान दिवाकर की स्तुति करता था, उस समय बहुत से ब्राह्मण धन के लिए उसके पास आते थे। उस अवसर पर उसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों के लिए अदेय हो। इंद्र भी उसी समय ब्राह्मण बनकर वहां उपस्थित हुए और बोले, मुझे भिक्षा दो। यह सुनकर राधा नंदन कर्ण ने उत्तर दिया, विप्रवर, आपका स्वागत है। इति श्री महाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरण पर्वणि राधाकर्ण प्राप्तौ नवाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। इंद्र का कर्ण को अमोघ शक्ति देकर बदले में उसके कवच कुंडल लेना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज को ब्राह्मण के छद्म वेश में छिप कर आए देख कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। परंतु कर्ण को उस समय इंद्र के मनोभाव का कुछ भी पता न चला। तब अधिरथ कुमार ने उन ब्राह्मण रूपधारी इंद्र से कहा, विप्रवर, मैं आपको क्या दूं? सोने के कंठों से विभूषित युवती स्त्रियां अथवा बहुसंख्यक गोधनों से भरे हुए अनेक ग्राम? ब्राह्मण बोले, इंद्र ब्राह्मण बन के आए। ब्राह्मण बोले, वीरवर, तुम्हारी दी हुई सोने के कंठों से विभूषित युवती स्त्रियां तथा दूसरी आनंद वर्धक वस्तुएं मैं नहीं लेना चाहता। इन वस्तुओं को उन याचकों को दे दो जो इनकी अभिलाषा लेकर आए हो। यदि तुम सत्यवती हो तो ये जो तुम्हारे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच और कुंडल है, इन्हें काट कर मुझे दे दो। तुम्हारा दिया हुआ यही दान मैं शीघ्रता पूर्वक लेना चाहता हूँ। यही मेरे लिए संपूर्ण लाभों में सबसे बढ़कर लाभ है। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप घर बनाने के लिए भूमि, गृहस्थी बसाने के लिए सुंदर तरुणी स्त्रियां, बहुत सी गव्य, खेत और बहुत वर्षों तक चालू रहने वाली जीवन वृत्ति लेना चाहिए तो दे दूंगा, परंतु कवच कुंडल नहीं दे सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कर्ण के प्रार्थना करने पर भी ब्राह्मण देव ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। कर्ण ने उन्हें यथाशक्ति बहुत समझाया एवं विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तथापि उन द्विज श्रेष्ठ ने और किसी वर को लेने से अनिच्छा प्रकट कर दी। राजन, जब उन द्विज श्रेष्ठ ने कर्ण के सहज कवच और कुंडल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी, तब राधा नंदन कर्ण ने उससे हंसते हुए से कहा, विप्रवर, कवच तो मेरे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ है और दोनों कुंडल भी अमृत से प्रकट हुए हैं। इन्हीं के कारण मैं संसार में अवध्य बना हुआ हूँ। अतः मैं इन सब वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकता।
ब्राह्मण प्रवर, आप मुझसे समूची पृथ्वी का कल्याणमय अकंटक विशाल एवं उत्तम साम्राज्य ले मुझे श्रेष्ठ इस सहज कवच और दोनों कुंडलों से वंचित हो जाने पर मैं शत्रुओं का वध्य हो जाऊंगा। अतः इन्हें न मांगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इतना अनन्य विनय करने पर भी जब पाक शासन भगवान इंद्र ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा, तब कर्ण ने हंसकर पुनः इस प्रकार कहा, देव देवेश्वर प्रभो, आप पधार रहे हैं, यह बात मुझे पहले ही ज्ञात हो गई थी। पर देवेंद्र, मैं आपको निष्फल कर दूं, यह न्याय संगत नहीं है। आप साक्षात देवेश्वर है, उचित तो यही है कि आप मुझे वर दें, क्योंकि आप अन्य सब भूतों के ईश्वर तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं। इंद्रदेव, यदि मैं आपको अपने दोनों कुंडल और कवच दे दूंगा, तो मैं तो शत्रुओं का वध्य हो जाऊंगा और इस संसार में आपकी हंसी होगी। इसलिए कर्ण ने सूर्य की आज्ञा को याद करके कहा, चक्र, आप कुछ बदला देकर इच्छानुसार मेरे कुंडल और उत्तम कवच ले जाइए, अन्यथा मैं इन्हें नहीं दे सकता। इंद्र बोले, कर्ण, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था, इसके पहले ही सूर्य देव को यह बात मालूम हो गई थी। इसमें संदेह नहीं है कि उन्होंने ही तुमसे सारी बातें बता दी है। तुम्हारी रुचि के अनुसार इन वस्तुओं का परिवर्तन ही हो जाए। मेरे वज्र को छोड़कर तुम जो चाहे वही आयुध मुझसे मांग लो। इंद्र कह रहे कर्ण से। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कर्ण अत्यंत प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के पास गया और सफल मनोरथ होकर उसने उनकी अमोघ शक्ति मांगी। कर्ण बोला, वासव, मेरे कवच और कुंडल लेकर आप मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए, जो सेना के अग्रभाग में शत्रु समुदाय का संहार करने वाली है। तब इंद्र ने शक्ति के विषय में दो घड़ी तक मन ही मन विचार करके कर्ण से इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम मुझे अपने दोनों कुंडल और सहज कवच दे दो और मेरी यह शक्ति ग्रहण कर लो। इस इसी शर्त के अनुसार हम लोगों में इन वस्तुओं का विनिमय यानी बदला हो जाए। सूतनंदन, दैत्यों का संहार करते समय मेरे हाथ से छूटने पर यह अमोघ शक्ति सैकड़ों शत्रुओं को मार देती है और पुनः मेरे हाथ में चली आती है। वही शक्ति तुम्हारे हाथ में जाकर किसी एक तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी तथा गर्जना करने वाले शत्रु को मारकर पुनः मेरे ही पास आ जाएगी। इंद्र कह रहा है कि ये जो अमोघ शक्ति है, वो तो वैसे तो सैकड़ों शत्रुओं को मार देती है और फिर मेरे हाथ में आती है। पर अगर यह शक्ति तुम्हारे हाथ में आएगी जब, तो वह किसी एक ही तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी तथा गर्जना करने वाले शत्रु को मारकर मेरे पास आ जाएगी। वापस वह कर्ण के पास नहीं, इंद्र के पास चली जाएगी। कर्ण बोला, देवेंद्र, मैं महासमर में आप अपने एक ही शत्रु को इसके द्वारा मारना चाहता हूँ, जो बहुत गर्जना करने वाले और प्रतापी है तथा जिससे मुझे सदा भय बना रहता है। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम इस शक्ति से रणभूमि में गर्जना करने वाले किसी एक बलवान शत्रु को मार सकोगे, परंतु इस समय तुम जिस एक शत्रु को लक्ष्य कर रहे हो, यह अमोघ शक्ति इसके लिए जो मांग रहे हो, वह तो परमात्मा द्वारा सुरक्षित है, जिन्हें वेद वेत्ता विद्वान पुरुषोत्तम अपराजित हरि तथा अचिंत्य स्वरूप नारायण कहते हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण है, जिनके द्वारा उस वीर की रक्षा हो रही है। कर्ण बोला, भगवान, ऐसा ही हो तो भी आप एक वीर के वध के लिए मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए, जिससे मैं अपने प्रतापी शत्रु का वध कर सकूं। मैं आपको अपने शरीर से उधेड़ कर कवच और कुंडल तो दे दूंगा, परंतु उस समय मेरे अंगों के कट जाने पर मेरा स्वरूप विभत्स न होना चाहिए। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम्हारा स्वरूप किसी प्रकार भी विभत्स नहीं होगा, तुम्हारे अंगों में घाव तक नहीं होगा, क्योंकि तुम असत्य की इच्छा नहीं रखते हो। वक्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण,
तुम्हारे पिता का जैसा वर्ण और तेज है, वैसे ही वर्ण और तेज से तुम पुनः संपन्न हो जाओगे। जब तक तुम्हारे पास दूसरे शस्त्र रहे और प्राण संकट की परिस्थिति न आ जाए, तब तक तुम यदि प्रमादवश यह अमोघ शक्ति यूं ही किसी शत्रु पर छोड़ दोगे, तो यह उसे न मारकर तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ेगी। शर्त रखी है जैसे उन्होंने कि जब तक तुम्हारे पास दूसरे शस्त्र रहे है और प्राण संकट की परिस्थिति न आ जाए, तब तक यदि तुम प्रमादवश यह अमोघ शक्ति यूं ही किसी शत्रु पर छोड़ दोगे, तो यह उसे न मारकर तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ेगी। कर्ण बोला, देवेंद्र, आप जैसा मुझसे कह रहे हैं उसके अनुसार प्राण संकट की अवस्था में पड़कर ही मैं आपकी दी हुई इस शक्ति का उपयोग करूंगा। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर इंद्र की प्रज्वलित शक्ति लेकर कर्ण ने तीखी तलवार उठाई और कवच कवच उधड़ने के लिए अपने सब अंगों को काटना प्रारंभ किया। उस समय देवता, मनुष्य और दानव सब लोग इस प्रकार अपना शरीर काटते हुए कर्ण को देखकर सिंहनाद करने लगे, परंतु कर्ण के मुख पर तनिक भी विकार नहीं आया। कर्ण के सारे अंग शस्त्रों के आघात से कट गए थे, फिर भी वह नरवीर बारंबार मुस्कुरा रहा था। यह देखकर दिव्य दुर्दुभिया बज उठी एवं आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। तदनंतर अपने शरीर से दिव्य कवच को उधेड़ कर कर्ण ने इंद्र के हाथ में दे दिया। वह कवच उस समय रक्त से भीगा हुआ ही था। इसी प्रकार उसने कानों के वे कुंडल भी काट कर दे दिए। अतः इस कर्णन यानी कर्तन रूपी कर्म से उसका नाम कर्ण हुआ। इस प्रकार कर्ण को कवच और कुंडल से वंचित करके एवं संसार में उसका सुयश फैलाकर देवराज इंद्र हंसते हुए स्वर्गलोक को चले गए। उन्हें मन ही मन यह विश्वास हो गया, मैंने पांडवों का कार्य पूरा कर दिया। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब यह सुना कि कर्ण को कवच और कुंडलों से वंचित कर दिया गया है, तो वे सब अत्यंत दीन से हो गए। उनका घमंड चूर चूर सा हो गया। वन में रहने वाले कुंती पुत्रों ने जब सुना कि सूत पुत्र इस दशा में पहुंच गया है, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, ये वीर पांडव उन दिनों कहाँ थे? उन्होंने वह प्रिय समाचार कैसे सुना? 12वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर क्या किया? ये सब बातें आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रौपदी को पाकर तथा जयद्रथ को काम्यक वन से भगाकर ब्राह्मणों सहित समस्त पांडवों ने मार्कंडेय जी के मुख से पुराण कथा और देवताओं तथा ऋषियों के विस्तृत चरित्र सुनते हुए इसे भी सुना था। इस प्रकार वनवास की पूरी अवधि बिताकर वे नरवीर पांडव अपने रथ, अनुचर, सूत तथा रसोइयों के साथ पुनः द्वैत वन में लौट आए। इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि कवचकुण्डलदाने दशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कुंडलाहरण पर्व पूर्ण हुआ है। अगला पर्व है आरणेय पर्व। एकादशाधिक अध्याय है। ब्राह्मण की अरणी एवं मंथन काष्ठ का पता लगाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे दौड़ना और दुखी होना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार अपनी पत्नी द्रौपदी का अपहरण होने पर अत्यंत क्लेश उठाकर पांडवों ने जब उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? द्रौपदी को जयद्रथ छुड़ाकर आने के बाद में हमारा पूरा राम कथा हुई, और उसके बाद में और जो था सत्यवान सावित्री की कथा हुई। यहाँ पे वो रुके थे, ये कथा सुन रहे थे, तो फिर से वहां आ गए। द्रौपदी को पुनः प्राप्त कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्वोक्त प्रकार से द्रौपदी का हरण होने पर
भारी क्लेश उठाने के बाद जब पांडवों ने उन्हें पा लिया, तब धर्म से कभी च्युत न होने वाले राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ काम्य कवन छोड़कर पुनः रमणीय द्वैत वन में ही चले आए। वहाँ स्वादिष्ट फलमूलों की बहुतायत थी तथा बहुत से विचित्र वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वही सब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ केवल फलाहार करके परिमित भोजन पर जीवन निर्वाह करते हुए रहते थे। द्वैत वन में रहते समय कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्री कुमार नकुल सहदेव, इन सभी शत्रु संतापी संयम नियम परायण धर्मात्मा पांडवों ने एक दिन एक ब्राह्मण के लिए पराक्रम करते हुए महान क्लेश उठाया, परंतु उसका भावी परिणाम सुखमय ही हुआ। राजन, उस वन में रहते हुए उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों ने जो भविष्य में सुख देने वाला क्लेश उठाया, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। एक तपस्वी ब्राह्मण का रस्सी में बंधा अरणी सहित मंथन काष्ठ एक वृक्ष में टंगा था। पूर्व काल में अग्नि निर्माण करने के लिए एक जैसे अरणी और मंथन काष्ठ रहता है, उससे घिस कर वो अग्नि निर्माण की जाती थी। तो वो जो उसका था वो एक वृक्ष में टंगा था। एक तपस्वी ब्राह्मण का रस्सी में बंधा अरणी सहित मंथन काष्ठ एक वृक्ष में टंगा था। वही एक मृग आकर उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा। उस समय वे दोनों काष्ठ मृग के सींग में अटक गए। बड़ी उतावली से वो भागा। राजन, उन काष्ठ को लेकर वह महामृग बड़ी उतावली से भागा। वो एक वृक्ष में टंगा था, वहां आकर एक मृग उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा, तो उसके वो जो काष्ठ और ये था अरणी, वो उसके सींगों में लग गए और वो वहां से भागा उसको लेकर। उन काष्ठ को लेकर वह महामृग बड़ी उतावली से भागा और बड़े वेग से चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से ओझल हो गया। श्रेष्ठ, उस ब्राह्मण ने जब देखा कि मृग मेरी अरणी और मथानी को लेकर तेजी से भागा जा रहा है, तब वह अग्निहोत्र की रक्षा के लिए तुरंत वही पांडवों के आश्रम में आए। उस ब्राह्मण को वह अग्नि अपने अग्निहोत्र करने के लिए चाहिए रहती थी। अगर वो अरणी और मथानी अगर नहीं रहेगी तो वो अग्निहोत्र नहीं कर पाएगा वो ब्राह्मण। तब वह अग्निहोत्र की रक्षा के लिए तुरंत ही पांडवों के आश्रम में आया। वन में भाइयों के साथ बैठे हुए अजातशत्रु युधिष्ठिर के पास तुरंत आकर संतप्त हुए उस ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, राजन, मैंने अपनी अरणी और वथानी एक वृक्ष पर रख दी थी। एक मृग वहां आकर उस वृक्ष से शरीर रगड़ने लगा और उसके सींग में वे दोनों काष्ठ फंस गए। वह महान मृग उन काष्ठ को लेकर बड़ी उतावली के साथ भाग गया है और अत्यंत वेगवान होने के कारण चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से बहुत दूर निकल गया है। महाराज युधिष्ठिर तथा वीर पांडवों, तुम सब लोग उसके पद चिन्हों को देखते हुए उस महामृग के पास पहुंचो और वे दोनों काष्ठ ले आओ, जिससे मेरा अग्निहोत्र कर्म युक्त न हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और मृग का पता लगाने के लिए वे धनुष लेकर भाइयों सहित दौड़े। ये सभी नरश्रेष्ठ कवच बांध एवं कमर कसकर धनुष लिए आश्रम से दौड़े और ब्राह्मण की कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होकर तीव्र गति से मृग का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें वह मृग अपने पास ही दिखाई दिया। तब वे महारथी पांडव कर्णी, नालिक और नाराज नामक बाण उस पर छोड़ने लगे, किंतु वे देखते हुए भी वह उस मृग को बींध न सके। घोर प्रयत्न करने पर भी वह महामृग उनके हाथ में लगा सहसा अदृश्य हो गया। मृग को न देखकर वे मनस्वी वीर हतोत्साह और दुखी हो गए। तत्पश्चात उस गहन वन में भूख प्यास से पीड़ित अंगों वाले पांडव एक शीतल छाया वाले बरगद के पास आकर बैठ गए। उनके बैठ जाने पर नकुल अत्यंत दुखी हो अमरश में आकर बड़े भाई
कुरुनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार बोला, राजन, हमारे कुल में कभी आलस्यवश धर्म का लोप नहीं हुआ, अर्थ का भी कभी नाश नहीं हुआ। हमने किसी भी प्राणी के प्रार्थना करने पर कभी उसे कोरा जवाब नहीं दिया, निराश नहीं किया। फिर भी हम धर्म संकट में कैसे पड़ गए? श्री महाभारते वनपर्वणि आरण्येय पर्वणि मृगान्वेषणे मृगान्वेषणे एकादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। पानी लाने के लिए गए हुए नकुल आदि चार भाइयों का सरोवर के तट पर अचेत होकर गिरा। युधिष्ठिर बोले, भैया, आपत्तियों की न तो कोई सीमा है, न कोई निमित्त दिखाई देता है, और न कोई विशेष कारण ही परिलक्षित होता है। पहले का किया हुआ पुण्य और पाप रूप कर्म ही प्रारब्ध बनकर सुख दुख रूप फल बांटता रहता है। भीमसेन ने कहा, जब प्रतिकामी की जगह दूत बनकर गया हुआ दुशासन द्रौपदी को कौरवों की सभा में दासी की भांति बलपूर्वक खींच ले आया, उस समय मैंने जो उसका वधन नहीं कर डाला, इसी के कारण हम लोग ऐसे धर्म संकट में पड़े हैं। अर्जुन बोले, सूतपुत्र कर्ण के कहे हुए कठोर अस्थियों का भी विदीर्ण कर देने वाले अत्यंत कड़वे वचन सुनकर भी जो हमने सहन कर ली, उसी से आज हमें धर्म संकट की अवस्था में हम आ पहुंचे हैं। सहदेव ने कहा, जब शकुनी ने आपको जुए में जीत लिया, उस समय मैंने उसे मार नहीं डाला, उसी का यह फल है। आज हम लोग धर्म संकट में पड़ गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, माद्रीनंदन, किसी वृक्ष पर चढ़कर सब दिशाओं में दृष्टिपात करो, कहीं आसपास पानी हो तो देखो, अथवा जल के किनारे होने वाले वृक्षों पर भी दृष्टि डालो। तुम्हारे ये भाई थके मांदे और प्यासे हैं। तब नकुल बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही एक पेड़ पर चढ़ गए और चारों ओर दृष्टि डालकर अपने बड़े भाई से बोले, राजन, मैं ऐसे बहुत तेरे वृक्ष देख रहा हूँ जो जल के किनारे ही होते हैं। तारसों की आवाज भी सुनाई देती है, अतः निस्संदेह यहाँ आसपास कोई जलाशय है। तब सत्य का पालन करने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, सौम्य, शीघ्र जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ। नकुल बहुत अच्छा कहकर बड़े भाई की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक गए और जहाँ जलाशय था वहां तुरंत पहुंच गए। जहाँ सारसों से घिरे हुए जलाशय का स्वच्छ जल देखकर नकुल को उसे पीने की इच्छा हुई। इतने ही आकाश से उनके कानों में एक स्पष्ट वाणी सुनाई दी। यक्ष बोला, तात, तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस न करो, इस पर पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है। माद्री कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और जल भी ले जाओ। नकुल की प्यास बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने यक्ष के कथन की अवहेलना करके वहां का शीतल जल पी लिया। पीते ही वे अचेत होकर गिर पड़े। नकुल के लौटने में जब अधिक विलंब हो गया, तब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने शत्रुहंता वीर भ्राता सहदेव से कहा, सहदेव, हमारे अनुज और तुम्हारे अग्रज भ्राता नकुल को यहाँ से गए बहुत देर हो गई। तुम जाकर अपने सहोदर भाई को बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब सहदेव बहुत अच्छा कहकर इसी दिशा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भाई नकुल पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। भाई के शोक से उनका हृदय संतप्त हो उठा, साथ ही प्यास से भी वे बहुत कष्ट पा रहे थे, अतः पानी की ओर दौड़े।
उसी समय आकाशवाणी बोल उठी, तात, पानी पीने का साहस न करो, यह पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है। तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर इच्छानुसार जल पियो और साथ ले भी जाओ। प्यासे सहदेव उस वचन की अवहेलना करके वहां का ठंडा जल पीने लगे एवं पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तदनंतर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, शत्रुनाशन विभत्सो, तुम्हारे दोनों भाइयों को गए हुए बहुत देर हो गई है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन दोनों को बुला लाओ और साथ ही पानी भी ले आओ। रात, तुम्हें इस सब दुखी बंधुओं के सहारे हो। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर निद्रा विजयी बुद्धिमान अर्जुन धनुष बाण और खड्ग लिए उस सरोवर के तट पर गए। श्वेतवाहन अर्जुन ने जल लाने के लिए गए हुए उन दोनों पुरुष सिंह भाइयों को वहां मरे हुए देखा। दोनों को प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए की भांति देखकर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने धनुष उठाकर उस वन का अच्छी तरह निरीक्षण किया। जब उस विशाल वन में उन्हें कोई भी हिंसक प्राणी नहीं दिखाई दिया, तब सव्यसाची अर्जुन थक कर पानी की ओर दौड़े। दौड़ते समय उन्हें आकाश की ओर से आती हुई वाणी सुनाई दी, कुंती नंदन, क्यों पानी के निकट जा रहे हो? तुम जबरदस्ती यह जल नहीं पी सकते। यदि मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे सको तो यहाँ का पानी पियो और साथ ले भी जाओ। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा सामने आकर रोको। सामने आते ही बाणों से टुकड़े टुकड़े हो जाने पर फिर तुम इस प्रकार नहीं बोल पाओगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने शब्द वेद कला का परिचय देते हुए दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की सब ओर झड़ी लगा दी। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय अर्जुन उस समय करणी, नालिक तथा नाराज आदि बाणों की वर्षा कर रहे थे। प्यास से पीड़ित हुए अर्जुन ने कितने ही अमोघ बाणों का प्रयोग करके आकाश में भी कई बार बाण समूह की वर्षा की। यक्ष बोला, पार्थ, इस प्रकार प्राणियों पर आघात करने से क्या लाभ है? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। यदि तुम प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही यहाँ का जल पियोगे तो पीते ही मर जाओ। उसके ऐसा कहने पर कुंती पुत्र सव्यसाची धनंजय उसके वचनों की अवहेलना करके जल पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तब कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, परंतप, नकुल, सहदेव और अर्जुन को पाने के लिए गए हुए बहुत देर हो गई है, ये अभी तक नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाकर उन्हें बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब भीमसेन बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गए जहाँ वे पुरुष सिंह तीनों भाई पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें उस अवस्था में देखकर भीमसेन को बड़ा दुख हुआ। इधर प्यास भी उन्हें बहुत कष्ट दे रही थी। महाबाहु भीमसेन ने मन ही मन यह निश्चय किया, यह यक्षों तथा राक्षसों का काम है। फिर उन्होंने सोचा, आज निश्चय ही मुझे शत्रु के साथ युद्ध करना पड़ेगा। अतः पहले पहले जल तो पी लूं। ऐसा निश्चय करके प्यासे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार भीमसेन जल की ओर दौड़े। यक्ष बोला, तात, पानी पीने का साहस न करना। इस जल पर पहले से ही मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। कुंती कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। अमित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीमसेन उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पीने लगे और पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। तदनंतर कुंती पुत्र पुरुष रक्त महाबाहु राजा युधिष्ठिर बहुत देर तक सोच विचार करके उठे और जलते हुए हृदय से उन्होंने उस विशाल वन में प्रवेश किया जहाँ मनुष्यों की आवाज तक नहीं सुनाई देती थी। वहाँ गुरु, मृग, वराह तथा पक्षियों के समुदाय ही निवास करते थे। नीले रंग के चमकीले वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। भ्रमरों के गुंजन और विहंगों के कलरव से वह वन प्रांत शब्दायमान हो रहा था। महायशस्वी श्रीमान युधिष्ठिर ने उस वन में विचरण करते हुए उस सरोवर को देखा जो
सुनहरे रंग के कुसुम केसरों से विभूषित था। जान पड़ता था साक्षात विश्वकर्मा ने ही उसका निर्माण किया है। उस सरोवर का जल कमल की बेलों से आच्छादित हो रहा था और उसके चारों किनारों पर सिंधुआर, बेत, केवड़े, करवीर तथा पीपल के वृक्ष उसे घेरे हुए थे। उस समय भाइयों से मिलने के लिए उत्सुक श्रीमान धर्मनंदन युधिष्ठिर थकावट से पीड़ित हो उस सरोवर पर आए। वहां की अवस्था देखकर बड़े विस्मित हुए। श्री महाभारते वनपर्वणि आरण्यपर्वणि नकुलाधिपतने द्वादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अगला अध्याय बड़ा है, यक्ष कृष्ण का अध्याय है। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम्। तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छाश्वतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। कल से यक्ष प्रश्न रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को।